इस वाली जॉब वैकेंसी में सिर्फ 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना, परमानेंट सरकारी नौकरी है और अगर सिलेक्शन हुआ तो 35,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी और साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो जॉब अलर्ट। मेरा नाम है अब्दुल और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एओसी की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये परमानेंट सरकारी नौकरी है और इसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, एज लिमिट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा डिटेल में समझेंगे और कैसे आपको अप्लाई करने जाना है। तो भाई आपको इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखना है, सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। यहाँ पे आप काम करोगे, आर्मी को हेल्प करने में इनके बहुत सारे टास्क वगैरह रहते हैं, उसके अंदर आप जुड़ोगे। मतलब कि आप एक तरीके से नेशन को सर्व करोगे, आपको जंग लड़ने नहीं जाना है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी रहती है। यहाँ पे 10th पास का ही क्राइटेरिया है, मतलब आईटीआई ऐसा कुछ नहीं मांगा है। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है 10th के बेसिस पे अप्लाई कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी आप 10th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। 3 अलग अलग पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। एक है फायरमैन वाली पोस्ट, दूसरी है मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक है ट्रेड्समैन। अब तीनों को हम समझेंगे कि तीनों में क्या क्या आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। फायरमैन की पोस्ट में आपको समझ आ ही रहा होगा, आप फायर फाइटिंग एंड इसके रिलेटेड काम करोगे। इसके अंदर 35,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी और इसका क्राइटेरिया भी सिर्फ 10th पास का ही है। सेकंड जो एमटीएस की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे आप रेगुलर चीजों को हैंडल करोगे, आपके टास्क अलग अलग रहेंगे और यहाँ पे भी सैलरी आपको 30,000 के करीब पर मंथ आराम से मिल जाएगी। एंड थर्ड नंबर की पोस्ट जो ट्रेड्समैन की है, इसके अंदर आप मेंटेनेंस शिप्स के रिलेटेड का काम करोगे और इसमें भी सैलरी आपको 30,000 पर मंथ आराम से मिल जाएगी। अब ये सैलरी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपने अक्सर गवर्नमेंट जॉब करने वालों को देखा होगा, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे। अब आपको अप्लाई करने का मन कर रहा है तो इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 22 दिसंबर है, उससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा जो ऑनलाइन होगा और इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी एपिसोड में बता दूंगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी एज 25 साल या उससे कम है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा जो 3 से 5 साल के बीच में रहता है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो पोस्ट वाइज थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे कि अगर आप ट्रेड्समैन एंड फायरमैन में अप्लाई करते हो तो आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगी और एग्जाम होगी। एमटीएस की पोस्ट में सिर्फ एक एग्जाम होगी और कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स रहेंगे। ये एग्जाम डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जो एग्जाम होने वाली है इसकी पॉसिबल पैटर्न मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग,